चाहूँगा कि बहुत स्पीड में मैच ले, क्योंकि ये मैच छोड़ने के बाद 5 राउंड खेलने हैं फाइनल तक, क्योंकि टूर्नामेंट अगर कामयाब करने हैं तो लास्ट फाइनल कम से कम 4 ओवर का देखने के लिए मिले, क्योंकि ये यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक देख रही है। और सभी टीम से गुजारिश होगी मेरी कि ये बहुत स्पीड में 3.5 तो बच चुके हैं, और ये राउंड छोड़ने के बाद 5 राउंड खेलने हैं फाइनल का पकड़ के, सिर्फ 3 घंटे, यानी आधे घंटे में 1 राउंड, यानी ये कैलकुलेशन होगा अंपायर। और सारे टीम कप्तानों से गुजारिश होगी कि ये सुन ले, यानी जितनी भी जीती हुई टीम है वो ये चीज बाबा सुन मुझे ले। ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास समय बचता है तो आगे की ओर हम 4-4 ओवर के 5 ओवर का खिला देंगे फाइनल, क्योंकि मौका है हमारे पास। लेकिन यहाँ से अगर वक्त को जाया न किया जाए तो नो टीम मीटिंग करो बोलता मैं उधर आता करो। तो चलिए शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। देखिए पहली गेंद खूबसूरती के साथ आदिल कुरैशी ने उसे कट कर दिया है, बिल्कुल शॉर्ट डीप थर्ड की दिशा में, और आसान इसके साथ 2 रन मुकम्मल किए। मुश्ताक भाई, टूर्नामेंट का जो मैचेस होते हैं उसका गणित होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा मैंने हिसाब करके बताया 3 घंटे बचे और 5 राउंड, यानी ये राउंड पकड़ के 6 राउंड खेलने हैं। तो बिल्कुल आधे घंटे में आपको पूरे मैचेस मुकम्मल करने होंगे, यानी कि इसके बाद अगर 5 मुकाबले खेलने तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर 3 से जायद और आपको खिलाने का मौका मिलेगा। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी, हालांकि बिल्कुल स्विप करना चाहते थे लेकिन गेंद में उछाल काफ़ी था। भाग्यशाली भी रहे कि गेंद उनके बॉडी से नहीं टकराई, क्योंकि पहले ही बढ़ चुके थे और गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया था। गुडलैंड स्पॉट पे से गेंद एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। 1 रन लेने का मात्र समय ज़रूर था बल्लेबाजों के पास। 22 के सूरत में आता हुआ ये एक और रन, 3 रन बिना किसी विकेट गंवाए। हाँ, इस मतलब हाफ ट्रैकर गेंद को हवा में खेला है, गेंद के नीचे लल्ला हवा के साथ साथ और घटा के संग संग गेंद गई है सीमा रेशा पार, षटकार। क्या बात है, मेरे कॉलेज बहुत की ही एक अच्छा लड़की है। संगीत, बिल्कुल 90s के जमाने के जवानी के गाने सुनने मिल रहे। काफी गुल खिलाए भी है बाबा ने। इस बीच अच्छी गेंद ऋषि की दोस्तों, कमाल की गेंद थी। देखिए जख्मी कर दिया ऋषि ने, जोरदार गेंद उनके जबड़े से टकराई थी और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये कितनी तेज और गति वाली गेंद थी। और ये विकेट में मैंने देखा हूँ दोस्तों, ये तीसरे ऐसे बल्लेबाज है जिनके सीधे फेस से गेंद टकराई है। लेग बाइज की सूरत में 1 रन मिला ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं सोए हुए शेर को जगाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ओमकार पाटिल पिछले मैच में जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। हाँ, फिर से मतलब अच्छी गेंद थी, लॉन्ग स्टॉप में गेंद ट्रैवल कर रही है, अनिकेत चाल के गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। तो लगभग 2 रन के साथ पहली ओवर की आखिरी गेंद आना शेष और रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। बगैर कोई नुकसान के आदिल, जो कि इस वक्त अपने निजी 4 रन के स्कोर पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना करने का। धीमी गति की गेंद थी, देखा परका, बल्ला घुमाया और लल्ला का बहुत ही खूबसूरत कैच। अब डीजे मास्टर भी मुश्ताक भाई मूड में आए हैं सुबह से थोड़ा। हाँ, सैयद अली भाई ने वो टाचनी का बोले थे, वो शायद इमरान रज्जब ने लगा दिए। और पीछे बैठने वाले भी रविंद्र कम नहीं है, नौशाद गोरमे भी कम नहीं है, इमरान रज्जब है, सारे ये सब टाचनी प्लेयर ही है। यानी बिल्कुल इंजेक्शन देना जतीन डीजे मास्टर को जरूरी था।
सभी गजब है, सही बात है शहीद अली भाई, लगा दी टाचनी। और अब डीजे मास्टर मूड में है मुश्ताक भाई। नो डाउट। और बहुत ही अच्छा कैच भी लिया है दोस्तों लल्ला ने, कमाल का कैच पकड़ा। देखिए हवा के साथ जब गेंद झूलती हुई आती है ना, तो खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता उसे कैच में तब्दील करना, क्योंकि गेंद कहाँ से कहाँ निकल जाती है। लेकिन अच्छा जज किया दोस्तों। और मैं जिस खिलाड़ी के बारे में लगातार जिक्र भी कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छा फील्डर है, बिल्कुल सेफ हैंड में गेंद समाई। कुछ और सालों से पहला काशिद ने झटका। मेहनत भी बहुत की है मुश्ताक भाई अपने फॉर्म को बरकरार रखने के लिए, ये भी एक काबिल तारीफ है काशिद टीम की। बिल्कुल। हालांकि कई मर्तबा हार का सामना भी करना पड़ा था। मैंने पूछा भी था रोहित को कि इस सीजन में, हाँ इस मर्तबा देखिए कौवल्य पाटिल के बल्ले से, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच। कव्वाली पे आ गए डीजे मास्टर। बिल्कुल, अगर इस तरह का संगीत बजा तो रवि गायकवाड़ और इमरान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हाँ फिर तो डांस ऐसा मुझे होएगा ही लगता है, क्योंकि शहीद मूड अली बन भाई। रहा है हाँ आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, क्योंकि व्यासपीठ जिस तरह से हिल रहा है ऐसा लग रहा है कि अब बदन तो में। गजलों का दौर भी शुरू कर दिया इन दोनों ने। तो हैट्रिक के कगार पर है, हैट्रिक के मौके पर है दोस्तों निशांत कड़वे। नहीं, 2 गेंदे पहले टीम की हैट्रिक हो सकती है, 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरी है, क्योंकि आखिरी गेंद पर हमने देखा था विकेट लिया था निशी ने, और पहली गेंद पर विकेट लिया निशांत कड़वे ने। क्या टीम की हैट्रिक मुकम्मल होगी? बाहरी किनारा शायद लगता, अगर गेंद बल्ले से छू कर जाती तो। गलत स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, तिरछा बल्ले करके खेलने का प्रयास किया था, भाग्यशाली भी रहे। अच्छी वापसी यहाँ पर, केवल 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक दूसरे की भली बातें जानते हैं दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ी बिल्कुल अलीबाग तालुके से बिलोंग करते हैं, निशांत कड़वे और मॉन्टी। और इस बीच अंपायर ने अपनी उंगली को आसमान में उठाया, यानी कि इशारा दिया, यस इट इज, और टीम की हैट्रिक हुई। मौर्य 11 के बल्लेबाज दोस्तों, हालांकि झिराड में भी काफ़ी टीम है, गणेश, श्री गणेश झिराड भी है, मौर्या भी है, और मॉन्टी पहले से ही थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद को भी छेड़ने का कोशिश की थी, भाग्यशाली भी रहते कि गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा नहीं लिया था, और आखिरकार दूसरी गेंद को सीधे खेलने का प्रयास किया था और गेंद उनके पैर से टकराई और दे डाला एक बड़ा झटका दोस्तों मॉन्टी के रूप में। सुहेल भाई कास्कर भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो भी इस मंच पर अतिथि कक्ष में आकर तशरीफ रखे। आपकी मालूमात के लिए बताता भी चलो दोस्तों कि यह मुकाबला जहानुमान काशिद और झिराड के दरमियान खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण स्वीकारा था जहानुमान काशिद ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था दोस्तों झिराड की टीम को। अच्छी फील्डिंग देखिए, फिर से एक मरतबा तेज दौड़ कराए, हालांकि वहां पर थोड़ा सा आउटफील्ड भी खराब है, लेकिन लल्ला का नाम ये, मैंने कहा था ना दोस्तों कि वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रवानी, और जिसमें जोश न हो लल्ला किस काम की वो जवानी। तो लल्ला बिल्कुल अपने आप को झोंक रहा है दोस्तों इस मैच में। 1 रन का इजाफा, 2 रन सॉरी, इस 2 रन के साथ बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या 12 से बढ़ती हुई पहुंची है 14 रनों पर। हाँ फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल वार्न किया है निशांत को, निशु को, कि अगली गेंद इस तरह की आप नहीं फेंक सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। जबकि आने वाली दूसरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी की है, केवल 2 रन दिए हैं। देखिए दूसरा ओवर बिल्कुल जहानुमान काशिद के पक्ष में जाता हुआ, और यहाँ पर खेला जरूर है हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, आर पार सीमा पार आने वाला ये गगनभेदी षटकार।
तो 2 ओवर की समाप्ति पर और ये संजीवनी षटकार दोस्तों आता हुआ झिराट टीम के लिए। ओमकार पाटिल बड़ी देरी के बाद अब स्ट्राइक पर होंगे। ओमकार ने केवल 2 गेंदें खेली है, 6 रन के अपने निजी स्कोर पर खेल रहे, अपना खाता 6 की मदद से खोला था दोस्तों। और आखिरी ओवर के लिए ओमकार पाटिल स्ट्राइक पर, आकेश कदम उनके सामने एक तेज गेंदबाज रहेंगे, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 20। आखिरी गेंद फुल टॉस की, जिसका खामियाजा छक्का। 5 गेंदों में 2 रन और आखिरी गेंद पे छक्का। सौरभ ने एक शानदार छक्का जड़ा था, जरूरत थी, बिल्कुल सही समय पर दोस्तों वो छक्का आया भी था। अब 6 गेंदें आना बाकी। आकेश कदम एक तेज तर्रार गेंदबाज है, सामने होंगे उनके ओमकार पाटिल। सरवा के मैदान पर ओमकार पाटिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। निशी गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन गेंद जमीन पर पड़ने के बाद खिलाड़ियों के साथ छुपा छुपी खेल रही थी, यहां से वहां, वहां से यहां, और कहीं ना कहीं इस बीच 2 रन मात्र बल्लेबाजों ने आसानी के साथ मुकम्मल किए। ओमकार के अगर निजी स्कोर की बात की तो अपने 8 रन के स्कोर पर खेल रहे, जबकि टीम का स्कोर हो चुका 22 रन। 5 गेंदें आना शेष। फिर से एक मरतबा फॉलो करके खेलने का प्रयास किया था, गेंद अलोंग द कारपेट खेला है 2 खिलाड़ियों के बीच में, और फिर से एक मरतबा सौरभ की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 2 रन मुकम्मल किए। और अब ओमकार पाटिल चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक वो अपने पास रख के देखे। 30 रन के लिए कोई उन्होंने तैयारी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम समय भी मिला है। 10 रन के अपने निजी स्कोर पर 24 पर रनों की संख्या को पहुंचाया। दूसरी ओवर में एक गेंद भी खेलने को नहीं मिली थी दोस्तों ओमकार पाटिल को। हाँ, इस मर्तबा कमाल का हाई एंड हैंडसम छक्का। लेकिन इतना ओमकार शॉर्ट पाटिल ने, शॉर्ट शॉर्ट गेंद तो छक्का ही इस पे मिलेगा मुश्ताक भाई। और 30 रन 30। 24 रन इससे पहले थे, लगातार हम स्कोर बता भी रहे। 20 के बाद 2 रन लिए थे, 2 डबल्स लिए थे, और तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का आता हुआ, यानी इस तरह से रनों की संख्या पहुंची है सीधे 30 रनों पर। लॉस ऑफ 3 विकेट। आकेश अपने ओर की चौथी गेंद, फिर से एक मरतबा उसी दिशा में सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था। ऑस्ट्रम को छोड़ती हुई गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, और मौका दे दिया है आकेश कदम ने ओमकार पाटिल को फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर आने का। कभी कभार स्ट्राइक को रोटेट भी करना नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर देखना है 2 गेंदें जो बची है, आकेश कदम ने जो डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी, हालांकि भाग्यशाली भी रहे, अगर डायरेक्ट हिट होती तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज आउट ज़रूर होते। और 2 रन का फिर इससे इजाफा, 4 गेंदों में अपने 12 रन अब तक खर्च किए हैं आकेश कदम ने, और रनों की संख्या को पहुंचा है सीधे 32 रनों पर। आए हुए फिर से एक मरतबा तमाम शायकीन क्रिकेट का दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों का, कड़ी धूप में इस मैच का आनंद लेने वाले सभी दर्दी रसिकों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं राष्ट्रवादी चषक 2022 में। आयोजक सम्माननीय सैयद भाई खान के माध्यम से अच्छा क्षेत्ररक्षण देखिए वहां पर भाई जंगम का, कमाल का गेंद को 1 हैंड रोका है, वरना यकीनन भाई अगर गेंद भाई के हाथ से छूटती तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 रन जायद मिल सकते थे। एक रन के साथ 33 रन। अब आखिरी गेंद आकेश के अपने कोटे की आखिरी गेंद होगी ये झिराट के इनिंग की। आकेश हाफ ट्रैकर हवा में खेला, गेंद के ऊपर प्रसाद, आकेश दौड़कर जा रहा और बहुत ही बढ़िया कैच। क्या कैच है, क्या एफर्ट है मुश्ताक भाई। ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग।
धन्यवाद डीजे जतीन, क्या संगीत बजाया। आई लव यू प्रेम कृष्ण झाला मला प्रेम झाला। जिस तरह से जब लड़का दीवाना होता है लड़की के पीछे और भागता है ना, अभी बिल्कुल उसी WhatsApp का तरह से जमाना है। आकेश कदम गेंद के ऊपर भागा था। यह आसान कैच नहीं था, रिटर्न कैच था और बहुत ही बढ़िया कैच लिया जी। मैंने कहने ही वाला था कि उसे भी प्रेम हुआ था, लेकिन किससे, तो गेंद से। और इस तरह से एक विकेट और गिरा। 32 रन, 33 काशिद रन, अपने 34 रनों का जीत ओपनर का लक्ष्य बल्लेबाज होगा। भेजे, काशिद अपने ओपनर बल्लेबाज भेजे। 34 रनों का जीत का लक्ष्य होगा बाबा। जिराड आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या। ह्या सामन्याच्या नंतर आपल्याला 5 सामने खेळवायचे आहेत। तुम्हाला त्रास होईल, जो जिंकेल त्या संघाला त्रास नक्कीच आता शेवटपर्यंत होईल नक्कीच। अखिल भाई, आपल्यातूनच कोणता तरी संघ पुढच्या फेरीला जाणार आहे। पुढील सामने आपल्याला 3 पेक्षा कमी षटकांचे खेळवायचे नाही आहे, हे लक्षात असू द्या। याची दक्षता घ्या, खबरदारी घ्या मित्रांनो। मोठी स्पर्धा आहे, थोडीशी मान्यता आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा आहे। नक्कीच मुश्ताकभाई, प्रत्येक संघाने थोडीशी स्पोर्ट्समॅनशिप जर दाखवली तर चांगल्या पद्धतीने आपले सामने पार पडतील। आणि काशीद संघाचे दोन्ही फलंदाज आलेले आहेत। जिराट संघ आपला क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या। सर्व शिस्तीचं संघांनी पालन बाबा कुठेतरी व्हायलाच पाहिजे, 100% झाला पाहिजे। आणि तुम्ही सर्व संघांनी कोणत्याही सहकार्य क्षेत्रात असू करायचं द्या, आहे। प्रामाणिकपणा खूप महत्वाचा असतो। मी जेवढे टुर्नामेंट बघितलेत मुश्ताकभाई, वेले अभावी खूप एक षटकाचा सामना आणि मग ते मजा नाही येत फायनल बघण्यासाठी मुश्ताकभाई। हॅलो हॅलो, हा बोलो ना। हॅलो हॅलो, हाँ बोलो। सलाम अलैकुम, केमन होसे? चला, पंच आणि सर्व संघाच्या संघ नायकांना नम्रतेची विनंती। हॅलो हॅलो, हाँ बोलो। सलाम, थैंक यू, जल्दी बोल दिए। केक काट रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। चला, सामन्याला सुरुवात करायची आहे। बॉलर नेम सुमित, स्ट्राइक लाइन निशांत आणि नॉन स्ट्राइक लाइन तो आकेश। सुमित पहिला षटक घेऊन पहली ओवर लिए सुमित, गेंदबाजी करेंगे निशान के लिए। ओहो हो, क्या नजाकत भरा शॉट, पहली ही गेंद पे प्रहार, 6 रन के लिए छक्के से अपना और टीम का खाता खोला। तसेच बाबा स्वप्नील धारवेकडून सुद्धा शुभेच्छा आहे काशीद संघाला। थैंक यू। निशान ने अपने तो इरादे तो सुधा एक स्पष्ट क्रिकेट कर प्रेमी दिए आहे। हैं कि सुमित को अब प्रहार ही करना है। पहली गेंद पे सुमित पदरे के छक्का लगाया। दूसरी गेंद, ये गेंद फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद को कट कर दिया है। जब तक गेंद 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी भागे और दूसरा रन इस बीच पूरा किया। सैयद 11 सैयद 11 सालावी हाँ। और रीमशाह 11 नांदगांव, इन दोनों टीमों के दरमियान इसके बाद होने वाला मुकाबला। दोनों कप्तान से मेरी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तो स्वप्निल धारवे ने शुभेच्छा दी है राष्ट्रवादी चषक के लिए और काशी टीम के लिए। निस्सिम भक्त है क्रिकेट का और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा है, हम उनका भी Thank you। राष्ट्रवादी चषक 2022 में इस स्वागत बीच करते सुमित हैं। की अगली गेंद फिर से एक बार मिड विकेट की जानिब खेल दिया है। जोरदार शॉट, ये 1 रन यहाँ पे पूरा किया, मगर ये बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। इस 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, और ये 9 के 9 रन जो आए हैं वो निशान के बल्ले से आए हैं। अभी आकेश को स्ट्राइक पहली बार इस ओवर में। सुमित ओवर की चौथी गेंद, 34 रन बनाने हैं 18 गेंदों में। अगली गेंद आकेश के लिए, क्या खेला है शॉट यहाँ पे, और 2 रन यकीनन यहां मिलेंगे। और खराब थ्रो, और ये तीसरी रन भी यहाँ पे बोनस के रूप में, और चौथी रन भी यहाँ पे हो सकती है।
और ये 4 रन। इस 4 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। मुश्ताक भाई 11.3 के सरासरी से रन बनाने हैं, 3 ओवर में 33 रन का टारगेट रखा है और यकीनन कहीं ना कहीं 34 रन का टारगेट रखा है और यकीनन कहीं ना कहीं पहली ओवर का रन रेट अभी तक आ चुका है। अगली गेंद सुमित की, ओ स्लोवर गेंद, चकमा दिया आकेश को। आकेश ने बहुत ताव में बल्ले को घुमाया, कोई रन नहीं। पहली डॉट गेंद। अब 5 गेंदें हो चुकी है और 14 रन। आखिरी गेंद रहेगी यहाँ पे सुमित की। सुमित एक जाने माने गेंदबाज है चिराट की जानिब से और ये गेंद यहाँ पे देखना है, रन आउट का चांस हो सकता था मगर सुरक्षित अपने क्रीज में दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन हो चुके हैं। 13 रन के रन रेट से भी अगर 12 से भी चलेंगे तो भी रन रेट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 रन एक्स्ट्रा। 12 गेंदों में अब जीतने के लिए 20 रन चाहिए, यानी 10 के रन रेट से झिराट वर्सेस काशिद ये होने वाला मुकाबला। झिराट ने पहले बल्लेबाजी की और जीतने के लिए 34 रन का टारगेट रखा है काशिद के सामने और काशिद यकीनन बहुत ही संयम और सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज निशान और आकेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। नांदगांव के कप्तान रमीज गोले, जरा अपने कप्तान को भेज दे। सैयद अली खान हमारे रेडी है टॉस करने के लिए। नियाज खान टॉस करेंगे। ओ बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे प्रशांत। पहली गेंद पे 1 रन लिया, इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 15। अब स्ट्राइक पे है निशांत। नांदगांव के कप्तान से गुजारिश है प्लीज। क्या शॉट है, बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे आदिल की। 1 रन लेने से नहीं रोक पाई, इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 16। अब 10 गेंदे और 18 रन चाहिए जीतने के लिए काशिद टीम को। प्रशांत और स्लोवर टाइप की गेंद देखना है 6 रन के लिए। लाल लाल होठों पे तो आकेश का ही नाम रहेगा काशिद टीम के। इस बीच प्रशांत की अगली गेंद आकेश के लिए, स्लोवर गेंद थी, चकमा दिया, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। इस बीच प्रशांत ने अभी तक 5 गेंदें की है, 14 रन खर्च कर चुके हैं। आखिरी गेंद होगी यहाँ पे। अब 7 गेंदें और 6 रन चाहिए जीतने के लिए। ओ मिड विकेट होने जा रहा है सैयद 11 सालाव और रिमशा 11 दूसरे रन के लिए भी भागे यहाँ पे। नांदगांव के दरमियान नियाज भाई के हाथों से इस मैच का टॉस होने जा रहा है। यस थैंक यू। इस 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। अभी अब 6 गेंदे और 4 रन चाहिए मुश्ताक भाई जीतने के लिए। देखो क्या बल्लेबाजी की है निशान ने और आकेश ने। निशान ने 1 छक्का लगाया है और आकेश ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया है। कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों आकेश ने, बहुत ही अच्छी। लास्ट गेंद पर जो कैच भी पकड़ा था ना बाबा, वो कमाल का कैच, लाजवाब कैच था। नए गेंदबाज, 6 गेंदे और 4 रन। मुश्ताक भाई एक चमत्कार ही बचा सकता है। बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रिडिक्शन फेल है और
हौसले दिखाने होंगे। हम तो अक्सर कहते हैं ना कि बिना मेहनत के किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बेशक अभिषेक, ये पहली गेंद, वाइड बॉल का इशारा। सैयद 11 सालाव की टीम ने टॉस जीता है दोस्तों। जिस टीम से आपको नवाज खान खेलता हुआ नजर आएगा, सलमान सिद्दीकी होगा दोस्तों। और सालाव का वो टीम है जिसने उपांत्य फेरी में प्रवेश भी किया है, यानी कि आफ्ताब उजैर की कमाल की गेंदबाजी, बल्लेबाजी। फिर से एक मरतबा शाहिद की गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस और एक अच्छा जोड़ आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा आइकॉन और हमारे ग्रामीण क्रिकेट खिलाड़ियों के दरमियान। फील्डिंग का फैसला किया है। अब 1 रन चाहिए जीतने के लिए, 5 गेंदे 1 रन। और इसी बीच काशिद ने, सालाउट ने फील्डिंग ली है। तो और एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिमशा 11 और सैयद अली 11 सालाव के दरमियान। रिमशा 11 नांदगांव, जिसमें 2 आइकॉन खिलाड़ी रिहान राजपुरकर और निखिल धारवे, जबकि दूसरी जानिब